हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, वेलकम टू झांसर एकेडमी फॉर आईएएस। तो आज 18 जुलाई 2023 है और आज के करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोग जो है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। वहाँ पर हम रेगुलर बेसिस पर इसकी पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो न्यूज़ है, जैसे कि हिंदी में आपको नज़र आ रहा है, ऐसे ही हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है वो आपको न्यूज़ प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे पहली न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि अभी जो असंगठित श्रमिक जो हैं, यानी कि जो इनफॉर्मल वर्कर्स जो हैं, उनके लिए सरकार ने एक पेंशन योजना जो है वो शुरू करी थी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। और इसके 6 महीने से भी कम समय में बड़ी संख्या में इसमें जिन लोगों ने स्कीम में एनरोल किया था वो लोग निकल गए हैं, उस स्कीम को छोड़कर चले गए हैं। ये एक वॉलंटरी स्कीम थी, यानी कि जो भी लोग अपनी इच्छा से इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते थे। अब देखो, पेंशन स्कीम है तो आपको पता है कि पेंशन स्कीम में होता क्या है कि हर साल कुछ प्रीमियम जो है, यानी कि मंथली वाइज या क्वार्टरली वाइज, ईयरली वाइज, वो जो भी सब्सक्राइबर हैं, यानी कि जो भी स्कीम में जो है वो जुड़ना चाहते हैं, तो वो अपने हिसाब से जो है वो डिसाइड कर लेते थे कि उनको कब कब पैसे जो है वो अपने जमा करने हैं। तो जैसे होता है ना कि देखो, जनरली हम कॉर्पोरेट ऑफिस में जाते हैं तो होता क्या है कि हमारी सैलरी के साथ ही हमारा एक अमाउंट जो है, जिसको प्रोविडेंट फंड आप बोलते हो, पीएफ का अमाउंट जो है वो कट जाता है, राइट। फिर एट दी एंड जब आप रिटायरमेंट की आपकी एज होती है तो आपको एक लमसम अमाउंट जो है वो मिल जाता है, या फिर उसका इंटरेस्ट जो है वो आपको हर महीने जो है वो मिलने लगता है। तो ये इसी प्रकार की पेंशन स्कीम जो है वो इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए सरकार ने शुरू करी, जिसका नाम था प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अब हो ये रहा है, इसमें बताया गया कि भारी मात्रा में 21% लोगों ने ये स्कीम छोड़ दी है। बताया जा रहा है कि 11 जुलाई तक योजना के ग्राहकों की संख्या घटकर 4.43 मिलियन हो गई है, जो 31 जनवरी को दर्ज किए गए 5.62 मिलियन के उच्च स्तर से 1.19 मिलियन कम है। तो यानी कि भारी मात्रा में लोगों ने इस स्कीम को जो है वो छोड़ दिया। अब छोड़ने के पीछे की वजह ये बताई जा रही है मुद्राफीसदी, यानी कि इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई है ना, और दूसरा जीवन यापन लागत ये बढ़ गई है अभी, मतलब कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो लोगों की बढ़ गई है। तो इस कारण से लोगों के पास सेविंग्स होनी पड़ रही है, इसलिए लोगों ने इस स्कीम में पैसा डालना जो है वो छोड़ दिया और बाहर हो गए इस स्कीम से। तो ये एक अच्छी न्यूज़ थी जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए था। नेक्स्ट नाम याद रखिएगा इनका, ये मराठी अभिनेता है रविंद्र महाजनी। इन्होंने एक अमिताभ बच्चन की फिल्म थी सात हिंदुस्तानी, उसमें भी पुलिस वाले का रोल जो है वो प्ले किया था। और मराठी सिनेमा के विनोद खन्ना इन्हें कहा जाता है, राइट। तो इनका भी रिसेंटली निधन हुआ, तो दैट्स वाई ये टॉपिक न्यूज़ में था। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, इन्होंने अपने दिल्ली चैप्टर की स्थापना की घोषणा करी है और हर्षवर्धन बंसल जो हैं वो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नैरिक को, यानी कि ये जो कंपनी है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, ये एक राष्ट्रीय संगठन, एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिलता है जो रियल एस्टेट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, राइट। और यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत काम करता है। तो ये फैक्ट जो है वो इसके आप ध्यान में रखिएगा। अभी रिसेंटली दक्षिण कोरिया, जो साउथ कोरिया है, उसके राष्ट्रपति यू सुक यॉल, तो ये अभी यूक्रेन के दौरे पर गए हैं, यूक्रेन की विजिट पर गए हैं, यूक्रेन के साथ अपने रिलेशनशिप बेटर बनाने के लिए और यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए रशिया यूक्रेन वॉर में। और इसके बाद ये इस यात्रा में भी जाएंगे, पोलैंड की यात्रा पर भी जाएंगे। अभी आसाम के अंदर एक प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है गजाह कोठा। तो गजाह कोठा प्रोजेक्ट हम लोग को आसाम के अंदर देखने को मिल रहा है। आसाम में हो ये रहा है कि मानव हाथी संघर्ष, जिसको हम लोग मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, राइट, या ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, HEC, तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। और इसमें बताया जा रहा है कि इसी कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, मतलब कि एनिमल और मैन के बीच में जो है वो, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ना हो, किसी प्रकार का संघर्ष ना हो, तो उसको रोकने के लिए अभियान लाया गया गजाह कोठा। 1200 से भी ज़्यादा व्यक्ति इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। उद्देश्य यही है कि संरक्षण के महत्व पर जोर दिया गया है, एलिफेंट के कंजर्वेशन पर जोर दिया गया है, उनके व्यवहार, उनकी पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक महत्व के बारे में निवासियों को शिक्षित किया जाएगा कि आपको किस तरीके से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को रोकना है, बचना है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आएगी कि क्वेश्चन आएगा कि आर्थर पान जो है वो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, कहाँ का है?
तो आपको तमिलनाडु ध्यान में रखना है, क्योंकि इस पान को जो है वो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, यानी कि भौगोलिक संकेत जो है वो मिला है। अदानी ग्रुप के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो अदानी ग्रुप जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, उन्होंने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय विद्युत परियोजना की शुरुआत करी, मतलब इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल पावर प्रोजेक्ट। अब ये योजना कहां पर, ये प्रोजेक्ट इन्होंने कहां पर शुरू किया है, तो झारखंड के अंदर अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट शुरू किया है। इस पावर प्लांट में बनने वाली बिजली जो है वो सप्लाई की जाएगी बांग्लादेश को, और ये 1600 मेगावाट की क्षमता का थर्मल पावर प्लांट हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये ध्यान में रखना। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि भारतीय रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, पूरी तरह से इंडिया में बनाई गई ट्रेन है। ये पहली बार 2019 में ये सामने आई थी। इसकी जो टॉप स्पीड है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपके सामने है। तो हाल ही में किसने अपनी नई एआई फर्म कैट की शुरुआत करी, तो इलॉन मस्क की एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी जो है वो शुरू हो गई है, XAI या कैट। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक चौथी है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली सेना यूएस की है, उसके बाद रशिया, फिर चीन, फिर भारत। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं सेल्वा प्रभु तिरुमरन। तो भारतीय ट्रिपल जंपर, ये ट्रिपल जंपर है सेल्वा प्रभु तिरुमरन। इनको एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट नामित होने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। पिछले साल कोलंबिया में वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, रजत पदक जो है वो जीता था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जापान ने भूटानी छात्रों के लिए, यानी कि भूटान के स्टूडेंट्स के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति, मतलब कि मेडिकल साइंस की फील्ड में स्कॉलरशिप जो है वो प्रस्तुत करी है। इसमें चिकित्सा पेशेवर बनने के अपने सपनों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। यानी कि ये स्कॉलरशिप जो है, ये जो भूटान के जो छात्र हैं तो वो एक मेडिकल प्रोफेशनल बन जाए तो उसमें उनकी हेल्प करेगा। रॉयल सिविल सर्विस कमीशन ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जापान के स्वास्थ्य कल्याण विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर साइन किया है, और जो भूटान की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों के लिए एक मील का पत्थर हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब कि एक काफी अच्छा मतलब फाउंडेशन हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है जो हेल्प करेगा। अब आपको आर्थर पान के पत्ते के बारे में पता ही कि आर्थर पान का पत्ता जो है वो कहाँ का है। अब अभी रिसेंटली यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने इंडिया को हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 1 बिलियन यूरो लोन देने की घोषणा करी है। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इंडिया को 1 बिलियन यूरो लोन देगा ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए, हरित हाइड्रोजन। इसके अलावा बैंकॉक थाईलैंड में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 हुई थी। उसमें पुरुषों की 10,000 मीटर्स का इवेंट हुआ था, जिसमें ब्राउन्स मेडल जो है वो जीता है अभिषेक पाल ने। यूरोमानी द्वारा किसे कॉर्पोरेट जिम्मेदारी हेतु विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया है। तो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ बैंक जो है वो DBS जो है वो कहा गया है। किस चीज के लिए? कॉर्पोरेट जिम्मेदारी के लिए। यानी कि हम लोग को देखने को मिलता है ना कि कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे टॉप लेवल पर जो है वो कौन सा बैंक है, तो DBS बैंक हम लोग को देखने को मिल रहा है। यूरोमानी ने इन्हें घोषित किया है, बस ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। बाकी वन लाइनर वाले जो ये टॉपिक है ये आपके लिए ऑडियो नोट्स के थ्रू जो है वो आएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो जिस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और UPSC सिविल सर्विसेज के लिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक स्पेशल लेक्चर जो है वो कंडक्ट किया जाता है हमारी एप्लीकेशन पर, झासर एकेडमी फॉर IAS। तो आप एप्लीकेशन भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं।
सो गाइस, जाने से पहले इस क्वेश्चन का सही आंसर देकर जाइए। जो भी सही आंसर देगा नेक्स्ट लेक्चर में मैं उनका नाम अनाउंस करूँगा। जय हिंद।